अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के शिकार हुए लोग गरीब लोगों की जमा पूंजी वापस लौटाने के लिए एजेंटों ने नागरिकों के साथ मिलकर किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से सोसाइटी द्वारा पैसा लौटाने की लगाई गुहार। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एजेंटों और लोगों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि उनके पैसे वापस दिलाए जाएं। एजेंटों और सीटू नेता आनंद शर्मा का कहना है कि हरियाणा और देश में स्थित ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए लाखों नागरिकों से पैसे इकट्ठे किए। सोसाइटी के द्वारा विभिन्न निवेश योजनाओं के माध्यम से पैसा जमा करवाया जा रहा था, लेकिन दिसंबर 2024 के बीच सोसाइटी ने अचानक अपना कार्य बंद कर दिया, जिसके बाद निवेशकों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। सोसाइटी द्वारा एजेंटों और निवेशकों को गुमराह किया गया। अधिकारियों द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई। इस कारण सैकड़ों लोग वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुए। उनकी जमा पूंजी अब तक लौटाई नहीं गई है। उन्होंने जिला, प्रदेश सरकार और जिला अधिकारियों से अपील की है कि कंपनी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए ताकि गरीब नागरिकों की जमा पूंजी वापस दिलाई जा सके। ये जो बैंकों में आरडी और एफडी करवाने का काम करते हैं एजेंट्स, ये यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इनका की समस्या है कि जो कंपनी वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी वो सोसाइटी सारा पैसा लेके भाग गई और ये इन्होंने हमारे से संपर्क किया कि भाई हमारा ऐसे ऐसे जो लाभार्थी हैं वो भी हमें परेशान कर रहे हैं, उधर से कंपनी पैसा लेके भाग गई हमारी स्पॉट को। हमने इनको आश्वासन दिया कि भाई अपनी यूनियन बनाओ, संगठित हो। और ये एक अकेला सोनीपत का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर है, क्योंकि भयंकर महंगाई है, बेरोज़गारी है और पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों को, हमारे बच्चों को ये कंपनियां सबज ज़ुबान दिखा के और ये सोसाइटी बना के इनको शामिल करते हैं और सीधे तौर पर आम जनता के साथ जुड़ाव एजेंटों का है। ये आम जनता से पैसा कलेक्ट करके और वो आरडी करवाते थे। आज वह कंपनी भाग गई है, जिसका यहाँ मुर्तल में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हम चाहते हैं कि उस कंपनी पर पूरे देश के स्तर पर मुकदमे दर्ज हों और उनसे रिकवर करके लाभार्थियों को और एजेंटों का जो बकाया है वो दिलवाया जाए। और जब तक ये नहीं मिलेगा ये आंदोलन हमारा आगे बढ़ेगा और संगठित रूप से इनको तैयार करते हुए पूरे देश के स्तर पर हम आंदोलन शुरू करेंगे और CI2 इनके हर आंदोलन का हिस्सा रहेगी। मेरा नाम सुरेंद्र रोहिला है, पानीपत से हूँ मैं और मैं आप लोगों का आभारी हूँ क्योंकि आप यहाँ पर आए। देखिए, ये एक कृषि वुमन सोसाइटी थी, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमें ये बताया गया है। इसका जब ओपनिंग पानीपत में हुई तो नायब सैनी आए थे और उसके बाद जब ये लॉकडाउन हुआ तो वहाँ के DC सारवान थे, DC साहब सुशील सारवान, उन्होंने एक एम्बुलेंस का ओपनिंग किया था। उनको देखते हुए हमारे को बताया गया ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार से है और ये सहकारिता है और इस सहकारिता का जो मंत्री है वो अमित शाह है। उसको देखते हुए हम इसमें जुड़ गए थे 2019 में और हम बहुत बढ़िया चल रही थी, टाइम पे पैसा दे रही थी और अब 1 साल से ये दिक्कत कर रही थी। और एक दिक्कत आने के बाद 3 दिसंबर को एकदम उन्होंने पोर्टल बंद कर दिया और पब्लिक का भी इतना पैसा इसके अंदर डूब गया है। अब बेचारे जो गरीब आदमी थे, कोई 1000 कोई 500, किसी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई अपने मकान के लिए, कोई बेटी की शादी के लिए जो जोड़ रहे थे, आज उन पर सब पर पानी फिर गया है। हम प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और नायब सैनी को कि ये गरीबों का पैसा किसी न किसी तरीके से दिलाया जाए, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, मरते हुए आत्महत्या तक करेंगे और क्या करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है आपके द्वारा। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और ये धोखाधड़ी जो है सोसाइटी के साथ साथ जो हमारे यहाँ से हरियाणा से फॉर्चूनर अचीवर ग्रेट लीडर जो थे उन्होंने भी साथ में मिलके हम गरीब जनता का पैसा हमारे द्वारा लुटवाया। ठीक है जी, हमारे को बेवकूफ़ बनाया, हमारे को बहुत सारी
लीगलिटी फॉर्मेलिटीज़ बता के हमें बहकाया गया और हमारे को लोगों से पैसा ठगने के लिए प्रेरित किया गया और हम लोग जो है उनकी बातों में आकर पैसा लगवाते गए और आज वो कंपनी पहले टाइम पे पैसा देती रही और अब 3 दिसंबर 2024 से उस कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया और आज पब्लिक हमारे से पैसा मांग रही है और हम जो है दुखी हो रहे हैं। और आज दुखी होकर ये धरना प्रदर्शन हमने सोनीपत हरियाणा डीसी ऑफिस के सामने से धरने प्रदर्शन के द्वारा अपने इस अभियान को जारी किया है। और इसे हम जब तक पब्लिक का पैसा सरकार के द्वारा, सरकार से, गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, एसीपी साहब से हमारा अपील है हमारी कि भाई गरीब जनता का पैसा दिलवाया जाए और हम उस मुहिम के लिए अपना जी जान से पुरजोर कोशिश करेंगे। ये हमारा संगठन है और हमारी आज ये जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हमने आज 10 फरवरी 2025 से आगाज़ और शुरुआत कर दी है। हम एक छोटे एजेंट की तरह जुड़े थे। बेरोज़गार आदमी होता है, अगर उसको रोज़गार का कोई रास्ता दिखा दिया जाए तो वो जाहिर सी बात है वो जुड़ेगा। हम ऐसे ही जुड़ गए, उन्होंने हमारे को बताया और आज हम उसमें फिर पैसा लगवाते गए, वो हमारे से बताते गए। हमारे को उन्होंने एक्चुअल नहीं बताया कि भाई ये कंपनी में एक्चुअल सिस्टम क्या है। वो ठगी से ऊपर पैसा कैश जाता गया, ऊपर से पॉइंट आते गए, वो पॉइंट नीचे ही कैश होते गए। इनपुट और आउटपुट का ये गेम था और पिछले 1-1.5 साल से कंपनी बोल रही है कि हमने आगे से सिस्टम बंद कर दिया, मगर ये जो लीडर थे हरियाणा में, बड़े बड़े लीडर, ये उसको चालू रखा और अपनी जेब में भरी, अपना पैसा इकट्ठा किया। और आज जो है जब ये पोल खुल गई यूपी से, एमपी से, हरियाणा से, आज वो पीछे भाग रहे हैं। अपना आधार कार्ड, अपना नाम देने से वो आज मना कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो ये हमारी मुहिम है जी। इस मुहिम में ये सभी साथी हैं आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये अकेला किसी का कोई निजी अभियान नहीं है, ये सामूहिक अभियान है। सीएम साहब, हमारे पीएम साहब दिलवाएं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अदरवाइज़ ये जो पब्लिक है हरियाणा की, पूरे भारत की, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सुसाइड करने की नौबत है और जो सुसाइड कर लेंगे अगर उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है सहयोग किया जाए और हमारे को मार्गदर्शन दिया जाए ताकि हम पब्लिक का पैसा दिलवाने में कुछ काम और आगे जो कार्रवाई कर सके। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।